हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमला हैप्पी गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने गार्डन, आपका किचन गार्डन हो या फिर फ्लावरिंग गार्डन, उसमें आप राख का प्रयोग कैसे कर सकते हो। देखो, ये है वुड एश या राख। तो ये जो राख है ये पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और अदर जो मिनरल्स होते हैं जिन्हें हमारे जो पौधे हैं उनको आवश्यकता होती है, इसमें ये सब कुछ है। ये हमारे लिए एक फर्टिलाइजर और साथ में ही पेस्टिसाइड का भी काम करती है। इसमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम होता है। और जो हमारे वेजिटेबल्स के जो प्लांट्स हैं, जैसे बैंगन हुआ, टमाटर हुआ, मिर्च हुई, ये अभी इनका फ्रूटिंग टाइम है और इनको पोटेशियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे समय में हम अपने गार्डन में राख का प्रयोग कर सकते हैं। और राख का प्रयोग जहाँ अगर किसी पौधे में फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसकी जड़ गलनी शुरू हो गई, तो उसमें भी हम राख का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो राख होती है इसका जो स्वभाव होता है ये होता है एल्काइन। और कुछ कुछ पौधों को, जैसे हमारे गुलाब का पौधे होते हैं, उनमें जो पौधे होते हैं उनको जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो होती है एसिटिक सोइल या फिर अम्लीय जो मिट्टी है उसकी आवश्यकता होती है। तो जब भी हम राख का प्रयोग करेंगे तो उसको थोड़ा सोच कर करेंगे कि किन पौधों को एसिटिक सोइल पसंद है और किन को अल्काइन सोइल पसंद है। ये जो राख है ये हमारे पौधों में जब हम इसका प्रयोग करते हैं, मिट्टी में जो प्रयोग करते हैं, ये हमारी मिट्टी को अल्काइन बना देती है। अगर हम इसका अच्छी तरह प्रयोग करें तो ये हमारे लिए एक बून है, वरदान है, हमारे पौधों के लिए एक और फ्री का फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है। जिस प्रकार हमारे गार्डन में पानी देने के बाद जो ये मोस जम जाती है और इसमें भी अगर हम इसका छिड़काव कर दें ऐश का, तो इससे हमारी जो ये मोस है ये खत्म हो जाती है। और अगर हमारे गार्डन की जो सोइल है वो काफ़ी हार्ड हो तो उसको नरम करने के लिए भी हम ऐश का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जिस प्रकार पौधों के पत्तों में कीड़े लग जाते हैं, जैसे ये मेरे टमाटर की सीडलिंग है, इसमें कीड़े लग गए हैं और इसमें मैं रासायनिक पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहती, तो मैं इसमें भी मैं राख का छिड़काव कर दूंगी। जो राख इसके पत्तों पर चिपक जाएगी और जो इस पर कीट लगा हुआ है उसको खाने के लिए पत्ते नहीं मिलेंगे और वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं इन पर पानी का छिड़काव कर दूंगी, जिससे मेरे ये पत्ते धुल जाएंगे और मेरे जो पौधे हैं ये कीट के अटैक से भी बच जाएंगे। इसी प्रकार जो आपके पौधे हैं आपके गार्डन में, तो उनमें आप राख का प्रयोग कीजिए, लेकिन एक लिमिट में कीजिए, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है इसका पीएच मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। और आप जैसा आपका सब्जी का पौधा है उस पर आप आधा चम्मच राख का प्रयोग कीजिए। इसकी जड़ों से थोड़ा दूर राख का प्रयोग कीजिए। और अपने गार्डन में आप 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद आप वुड एश का प्रयोग कर सकते हो। और एक इसका फायदा है कि अगर आपके पास पौधे बड़े हो रहे हैं और आपको उसको बीज सेव करके रखने होते हैं, तो मैं इसके बीजों को सेव करने के लिए, जैसे मैं भिंडी के बीज को सेव करके रखती हूँ, तो मैं उन बीजों को राख में रखकर उसको डब्बे में भर देती हूँ, जिससे
मेरे पौधों पर फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, वो खराब नहीं होते। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपके पास किचन गार्डन या गार्डन है और आपको उसमें राख का प्रयोग करना है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। जहां तक संभव हो आप राख को छान लीजिए, और छानने के बाद जो आपके ये कोयले बचते हैं, इन कोयलों का प्रयोग आप जो गमले का मिक्सर तैयार करते हैं उसमें डालिए, क्योंकि ये कार्बन होता है इसमें, और कार्बन उसमें फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देता। तो इसका प्रयोग आप छोटे छोटे टुकड़ों में करके अपने गमलों में प्रयोग कर सकते हैं। और राख का प्रयोग अपने फ्रूटिंग वाले और आपके जो सब्जी के प्लांट जिनमें अभी फ्रूटिंग लगना शुरू हो रही है, उनमें राख का प्रयोग जरूर कीजिए, लेकिन एक लिमिट में कीजिए। इससे आपके पौधों का साइज बड़ा होगा और इससे आपके जो पौधे हैं उन पर जो कीट का अटैक है वो भी कम हो जाएगा। और ये हमें एक फ्री का फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड भी प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, धन्यवाद। और इस राख का प्रयोग अपने किचन गार्डन में जरूर कीजिए। हाँ।